पिता परमेश्वर, आज फिर वचन खोलते समय हम पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए और वचन को समझने में हमारी मदद कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। दोस्तों, आज हम इब्रानियों उसका 10वां अध्याय देखेंगे और ये अध्याय बहुत बार इस्तेमाल होता है, ख़ासकर इसकी आखिरी की कुछ आयतें 26 के आसपास की आयतें, यह बताने के लिए कि किस तरह अगर एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद जानबूझ के निरंतर पाप करता रहे तो उसका उद्धार खो सकता है। आइए हम इसको संदर्भ में देखते हैं कि वचन इस बारे में क्या कहता है, और अंत होते होते अध्याय का वापस विश्वास के ऊपर बात आ जाती है। तो जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पाप में, एक विश्वासी पाप में लगातार बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसने विश्वास ही त्याग दिया है, और जो उसका अब न्याय होगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, तो उसका न्याय अब अपने कर्मों के अनुसार होगा। इस तरह की बात आप भी देखिएगा, खाली मेरे कहने से नहीं, जब हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको भी ये समझ में आता है। साथ ही इस अध्याय के अंत में हमें एक हिंट मिलता है कि जो लेखक है वो शायद पौलुस है, और इसको मैं सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि पुराने नियम की इतनी अच्छी जानकारी और कुछ बातों को देखते हुए कि हो सकता है कि पौलुस ने ही लिखी हो, जबकि उसका लिखने का जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग है बाकी सब पत्रियों से, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि पौलुस ने ही लिखी हो। तो आइए हम और समय बिना गवाए सीधा वचन में चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा अध्याय है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये जो शुरू की कुछ आयतें हैं, इनमें आप देखेंगे कि किस तरह लेखक बता रहा है कि जो पुराने नियम में पाप बलि और होम बलि चढ़ाई जाती थी, उससे किसी के भी पाप क्षमा नहीं हुए, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता जो हर साल चढ़ाए जाते थे। इसलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाता तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। और ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पे बात हो रही है जूइश ऑडियंस से, तो उनके लिए ये बातें वो पूरी तरह से समझते थे और इन बातों को मानते थे, जो यहूदी धार्मिक लोग थे। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण मसीह में जगत आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। और यहाँ पे आप ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे राइट साइड में जितने वर्सेस चेंज हो रहे हैं, इनमें जो पुराने नियम के क्रॉस रेफरेंसेस आएंगे, उनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा पुराने नियम को कोट किया गया है। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, जो बलियाँ थी वो सब व्यवस्था के अनुसार थी। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को स्थापित करे। पहली वाचा को ख़त्म करके दूसरी वाचा को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह आए। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, प्रभु यीशु मसीह, और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पाँवों के नीचे की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये सुसमाचार है, और ये वो बातें हैं जो हमारे विश्वास को और हमारे धर्म को बाकी सब धर्मों से और विश्वासों से दूर करती है, अलग करता है।
दूर तो करता ही है, अलग भी करता है। क्योंकि यहाँ जो कुछ करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम केवल उनके ऊपर विश्वास करके बचाए जाते हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, यानी कि हम लोग जो विश्वासी हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है थियोलॉजिकल, कि हमारी जो जस्टिफिकेशन है वो पहले आती है और फिर हमारी बाद में सैंक्टिफिकेशन आती है। इसका क्या मतलब है कि पहले हम बचाए जाते हैं और उसके बाद एक विश्वासी की ये स्थिति आती है कि परमेश्वर की व्यवस्थाएं उसके हृदय पर और उसके विवेक में रहती हैं, कि वो जो पाप वो विश्वास में आने से पहले करता था, उन पापों को अब वो नहीं करना चाहता। हो सकता है कि वो कभी कभार उन पापों में गिर जाए, लेकिन फिर भी वो उन पापों से दूर रहना चाहता है। अगर परमेश्वर एक विश्वासी के सामने प्रकट होकर कहें कि तू क्या चाहता है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं ये पाप करते रहना चाहता हूँ और मैं खुश रहना चाहता हूँ। वो हमेशा ये कहेगा कि प्रभु, मैं इन पापों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपने ऊपर, अपनी देह के ऊपर इतना कंट्रोल हो, अपने इमोशंस के ऊपर इतना कंट्रोल हो कि मैं पाप में ना गिरूँ और मैं आपकी आज्ञा के अनुसार एक पवित्र जीवन जीना चाहूँ। तो ये जो प्रार्थना है एक विश्वासी की, जो मैं सोचता हूँ हर एक सच्चे विश्वासी की यही प्रार्थना होगी, ये हमें अलग करती है एक गैर विश्वासी से। फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यानी कि जो जानवरों का बलिदान किया जाता था वो अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पे कलीसिया में इकट्ठे होने की बात हो रही है, फेलोशिप की बात हो रही है विश्वासियों के बीच में। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अब ये वो आयत है जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था, कि इस आयत को कोट करके कुछ लोग कहते हैं, और मैं भी जब शुरू में विश्वास में आया और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, तो मुझे भी ये लगा कि ये आयत यही कह रही है कि अगर एक विश्वासी बार बार पाप करता है तो उसका विश्वास खो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन इसको हम यहीं पे नहीं समझेंगे, इसको हम पूरे संदर्भ में समझेंगे, आखिरी तक पढ़ेंगे और फिर हमें इसका सही मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब इसी बात को और बताते हुए लेखक कहता है, जो 26 में कहा उसी को और ज़्यादा बता रहा है, जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँवों से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, यानी कि एक समय पे वो विश्वासी था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अगर वो अपवित्र जानता है तो इसका मतलब उसने विश्वास छोड़ दिया है ना। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान तो वही करेगा ना जो अब विश्वास में नहीं है। तो यही बात आती है कि एक विश्वासी लगातार पाप में नहीं बना रहेगा, परमेश्वर उसे वापस लौटा के सही रास्ते पर लाएंगे।
क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जो यहूदी ऑडियंस है जो परेशानियाँ झेल रही थी उस समय पे, उनकी बात उनसे डायरेक्ट लेखक कम्युनिकेट कर रहा है कि तुम उन दिनों को याद करो जब बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, संघर्ष होते थे। कुछ तो यह है कि तुम निंदा और कलेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यह है कि तुम उनके सहभागी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। किसका प्रतिफल? अपने साहस का, अपने विश्वास का। क्योंकि तुम्हें धीरज रखना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हिंदी में एक आयत खो गई, उस आयत को मैं ढूंढ के आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए ये तो 10:34 है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे मतलब एक तरह से बदल जाता है, फॉर यू हैड कंपैशन ऑफ मी इन माई बॉन्ड्स। मतलब जब मैं बंदी था या मैं जेल में था, तब तुमने मेरे ऊपर दया करी और टुक जॉयफुली द स्पॉइलिंग ऑफ योर गुड्स। जो तुम्हारे पास चीज़ें थी उनको तुमने लूटने दिया, जैसा कि हिंदी में इस ट्रांसलेशन में भी लिखा है। लेकिन इस लाइन को देखिए, फॉर यू हैड कंपैशन ऑफ मी इन माई बॉन्ड्स। इसी तरह की भाषा पौलुस ने फिलिपियों में भी इस्तेमाल करी थी। तो मैं जो इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि एक आयत, वो ये आयत है 10:34। हिंदी में ट्रांसलेशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं करी गई है, क्योंकि मी शब्द तो बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिया। तो अगर हिंदी में हम देखें दोबारा, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, कैदियों के दुख में नहीं, पौलुस ने अगर लिखा है तो वो कह रहा है क्योंकि तुम मेरे दुख में दुखी हुए जब मैं कैद में था, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। पर कोई नहीं, इस ट्रांसलेशन हमें हिंदी की और देखनी पड़ेंगी, और इंग्लिश की ट्रांसलेशन में तो ये क्लियर है ही। पर इसके साथ हमने 10वां अध्याय अंत कर लिया है। एक बार मैं आपकी अपनी पोजीशन दोबारा से क्लियर कर देता हूँ जो 10:26 में है। मैं ये नहीं मानता कि पाप करने से उद्धार खो जाएगा। मैं ये मानता हूँ उद्धार खो सकता है अगर आप विश्वास ही करना बंद कर दें। और अगर कोई व्यक्ति जो कि विश्वासी था एक समय पे, वो लगातार पाप करे जा रहा है, तो इसका मतलब उसने अपना विश्वास त्याग दिया है और अब वो विश्वास में नहीं, जिसको हम इंग्लिश में अपोस्टेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और बहुत लोगों का ये सवाल होता है, तो इसलिए इसके ऊपर बोलना थोड़ा सा आवश्यक था। इसके साथ हम इस अध्याय को ख़त्म करते हैं और 3 अध्याय बचे हैं। 11वां अध्याय जो कि विश्वासियों का अध्याय कहलाता है, फेथ चैप्टर, अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम 11वें अध्याय के ऊपर बात करेंगे। तो आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए वीडियो को अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। दोबारा आपने याद दिलाया प्रभु कि आप हमारे महायाजक हैं और किस तरह जानवरों की बलि से किसी के पाप क्षमा नहीं होते, पर प्रभु आपने अपना खुद पवित्र लहू बहाकर हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए माफ़ी मोल ली प्रभु, और हमें मुफ्त में प्रदान की है और विश्वास के द्वारा हम दृढ़ रहते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, और आने वाले समय में हमें और ज़्यादा इस बात की गंभीरता को समझाइए कि हमें संगति करना, कलीसिया में जाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।